हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्लांट टिश्यू जो है वो ख़त्म कर लिया था और उसका मैंने आप लोग को क्वेश्चंस भी दिया था, तो आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चंस किए होंगे। तो अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टुडेज क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू एंड देयर फंक्शंस एज वेल एज देयर स्ट्रक्चर्स। ओके, तो दीज आर सम प्लांट टिश्यू हमने पढ़ा था। मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। फिर परमानेंट पे हमने देखा था कि सिंपल परमानेंट होता है एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। सिंपल में पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा होता है। पेरेंकाइमा में दो तरह का होता है, क्लोरेंकाइमा एंड एरेंकाइमा। इसमें क्लोरेंकाइमा जो है स्टूडेंट वो फोटोसिंथेसिस करता है, वाइल एरेंकाइमा जो है इसमें परफोरेटेड सेल्स होता है, मतलब कि सेल जो उसमें हवा भरी हो, क्योंकि वो प्लांट जो पानी में रहते हैं उनको फ्लोटिंग करने में बॉयंसी प्रोवाइड करता है। जैसे कि लोटस के प्लांट हो गए या वाटर हायासिंथ हो गया, ये सो कुछ प्लांट्स हैं जिनको वो बॉयंसी मतलब कि फ्लोट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके सेल में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं ऐसे। फिर ये मेरिस्मेटिक टिश्यू है। दीज वर द क्वेश्चन विच आई हैड गिवन यू। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू स्टूडेंट्स बहुत ऐसे टिश्यूज जो एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू एंड दे आर epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. एपिथेलियल टिश्यू स्टूडेंट्स वो होता है जिसको जो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का लाइनिंग बनाता है। मतलब आपके जैसे हार्ट होगा तो हार्ट के ऊपर और अंदर के जो स्पेसेस होंगे उसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो एपिथेलियल होगा। एपिथेलियल टिश्यू स्टूडेंट अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से ये भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, स्क्वेमस, columnar, cuboidal and glandular. These all are 4 different type of epithelial tissue. We'll be studying each and every one of them in detail. We'll be studying their structure, their location and their function. Same goes to the muscular tissue also. According to their location and their characteristic structure, they are classified into the 3 part: striated muscular tissue, unstriated muscular tissue and the cardiac tissue. Okay. Connective to the student, there are fluid connective tissue, soft connective tissue and hard connective tissue. आप ऐसा कह सकते हैं। जो ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है, बोन जो है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है एंड लिगामेंट, टेंडन एंड ये वाले जो पार्ट हैं ये सब के सब आ जाते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में। दे ऑल कम इन सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है फ्लूइड करता है क्योंकि फ्लो करता है वो। बोन जो है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, इसको स्केलेटन भी कहते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर, एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। देन द फोर्थ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज़ द नर्वस टिश्यू। फोर्थ काइंड ऑफ टिश्यू इज़ नर्वस टिश्यू, जो आपके बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, कमांड करता है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। Student, this is epithelial tissue. Epithelial tissue is the covering of protective tissue in animal. ये animals में protective tissue का covering form करता है. As I said, it forms outer covering of every organ. जैसे blood vessel हो गया, इसोफेगस हो गया, इनका इवन आउटर कवरिंग भी और इनर कवरिंग भी। जैसे कि अगर मैं ब्लड वेसल की बात करूँ तो अगर कोई ब्लड वेसल जो है ऐसा, दिस इज़ वन ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल में ये जो है इसका ये बाहर का जो एरिया हो गया ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा, और उसके बाद इसके अंदर का जो लेयर हो गया यहाँ पे वो भी कनेक्टिव टिश्यू से ही बना होगा। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही लेयर किसी भी ऑर्गन का, ब्लड वेसल मतलब कि आर्टरी और वेन जो ब्लड पहुँचाता है डिफरेंट पार्ट में, वो सारे, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इट इज़ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एन एनिमल। इट कवर्स बोथ आउटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन। लाइनिंग मतलब कि उसको कवर करता है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से। तो ये मूवमेंट कंट्रोल करता है, मटेरियल सिक्रीट करता है। सो ये बॉडी में एक सीमेंटिंग मटेरियल मतलब कि 2 सेल के बीच के स्पेस को भी प्रोटेक्ट करता है। इसमें सेल्स जो है क्लोजली अरेंज होते हैं एंड हैव फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल जो है जो रेस्ट करता है नीचे इनके एक मेम्ब्रेन ऐसे प्रेजेंट होगा जिसके ऊपर ये सारे सेल्स जो है वो अरेंज होंगे और वो फाइबर से बने होता है। प्रोटीनियस फाइबर मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उनके ऊपर सेल्स जो है वो अरेंज होते हैं, ठीक है।
अब हम एक एक करके जितने 4 टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू थे वो हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 इज स्टूडेंट स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू स्टूडेंट आप जैसे कि इस पिक्चर में ही देख रहे हैं, वो बिल्कुल थिन सा होता है, फ्लैट होता है, उसका जो सेल होता है वो इरेगुलर होता है, उनका मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, तो ऐसे किसी इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस इनका ऐसे प्रेजेंट होता है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज स्क्वेमस एपिथेलियम? इट इज़ फ्लैट थिन सेल। कहाँ प्रेजेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या करता है? इट लाइन्स ब्लड वेसल, लंग ब्लड वेसल ऑफ इट लाइन ब्लड वेसल ऑफ लंग, माउथ, ईसोफेगस एक्सेट्रा। तो ये इनका लोकेशन हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इट इज थिन फ्लैट सेल, लाइन द ब्लड वेसल, लंग, माउथ, ईसोफेगस एंड इनमें बेसिकली इनमें एक ऐसे तरह का स्क्वेमस एपिथेलियम होता है जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। मतलब स्ट्रेटिफाइड मतलब कि लेयर। स्क्वेमस एपिथेलियम एक के ऊपर लेयर बना लेंगे। जो आपके स्किन का जो डेड सेल होता है ना, बाहर की तरफ से जो दिखता है, जो डेड स्किन होता है, वो इसी स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। क्योंकि ये फ्लैट होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये थिन होता है, तो इसका मेन फंक्शन ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कहीं भी कुछ एक्सचेंज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ें जब ट्रांसपोर्ट हो रही हैं तो वो इन्हीं से होती हैं। ठीक है। अब है ये स्टूडेंट, दिस इज कोलोमिनार एपिथेलियम। इनका नाम कोलोमिनार इसके लिए पड़ा बिकॉज दे हैव कॉलम्स, ऐसे पिलर जैसा शेप, ऐसे पिलर जैसा शेप इनका होता है। इनके नीचे ऐसे फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो कॉलम जैसा शेप होता है। दे प्रेजेंट एट द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। वाई? क्योंकि आपने अगर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा तो कोलमनर एपिथेलियम के ऊपर स्टूडेंट एक है ना ऐसे हेयर जैसा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे। दे हैव दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर ओवर दिस कोलमनर एपिथेलियम। दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सीलिया। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं सीलिया। सो दे आर नोन एज सीलिया। तो एज यू कैन सी हियर इनको सीलिया बोलते हैं। एंड ये सीलेटेड टिश्यू जो है, ये ऐसे ही, ये सीलेटेड टिश्यू ये तो प्रेजेंट होता है ट्रैकिया में, लेकिन मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसको स्टूडेंट बोला जाता है, मैं जिसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे जो है ये एक्चुअली नॉट हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसे सीलिया बोल देते हैं। लेकिन एक जगह पे ऐसे फिंगर जैसा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जैसे आई विल ड्रॉ इट अगेन। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे ही एक और सेल प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए, ये कोलोमिनार एपिथेलियम प्रेजेंट हो गया। अब इनका ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर जो है उसके ऊपर ऐसे फिंगर जैसा प्रोजेक्शन आ जाता है। बॉर्डर जो है ये ऐसे एक ऐसे अपने आप को ऐसे फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, लाइक दिस। तो ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर क्या करता है? ये सरफेस एरिया को जो है बढ़ा देता है ताकि अब्जॉर्प्शन हो। तो इनका ही ये बॉर्डर जो है वो क्या होता है? वो इरेगुलर स्ट्रक्चर्स बना लेता है, क्योंकि जितना ज़्यादा, जैसे कि ये लाइक दिस, ऐसा एक सेल हो गया, फिर ये थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे फिंगर जैसा प्रोजेक्शन हो जाएगा, फिर ऐसा। तो ऐसे फिंगर जैसे होने की वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि फूड जो है वो एब्जॉर्ब कर पाए। तो जो कोलोमिनर एपिथेलियम है उसका 2 मॉडिफिकेशन आपके पास प्रेजेंट होता है। एक होता है फिंगर जैसा प्रोजेक्शन, जिसे विलाय कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज विलाय। What is villi, student? Villi is nothing but the finger-like projection present over the columnar epithelium. It is present in the intestine for the maximum absorption of the food. क्योंकि जब खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है, इसके लिए न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है। और जो हमारा कोलमनर एपिथेलियम जो है वो सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होता है। तो वो जो होता है सीलिया, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसा मैंने पहले वाला डायग्राम बनाया था। और ये क्या करता है? ये जो है, क्योंकि गला है, गला में म्यूकस जमा होता है, चिपचिपा सा पदार्थ जो है, सब्सटेंस जो है वो एग्रीगेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थ्रो दैट म्यूकस सब्सटेंस, म्यूकस मीन्स चिपचिपा सब्सटेंस, आउटसाइड आवर बॉडी, बिकॉज इफ इट अक्यूमुलेट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ। तो सीलियरी जो मोशन है, बीटिंग मूवमेंट से ये उस म्यूकस को को बॉडी से बाहर निकालता है, जो हम थूक के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सीलिएटेड
कॉलमिनार एपिथेलियम टिश्यू, इट इज़ मॉडिफाइड ऑफ कॉलमिनार एपिथेलियम टिश्यू। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जो है वो स्टूडेंट्स वो क्यूब जैसा होता है, ऐसे इस तरह से उसका सेल होता है। यहाँ पे उसका जो है वो ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ हो प्रेजेंट होता है, तो कोन शेप होता है, हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन। प्रेजेंट कहाँ होता है, इट इज़ प्रेजेंट एट द लाइनिंग ऑफ किडनी, सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट बचता है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम स्टूडेंट नाम से ही बता रहा है कि इसका जो फंक्शन होगा वो होगा सेल करना। ग्लैंड मतलब होता है कोई भी चीज़ जो ग्लैंडुलर होता है वो चीज़ों को सिक्रीट करता है, सब्सटेंस सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो अपने आप को फोल्ड करके ऐसे दे फोल्ड देमसेल्फ एंड फॉर्म ऐसे मल्टीपल, ऐसे लगता है मल्टीपल लेयर बन गया, एक स्ट्रक्चर बना लेता है और इसमें से सब्सटेंस जो है वो निकलता है एंड दैट इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ओके, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या फंक्शन है, दे सिक्रीट सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कैसे एक के ऊपर ये देख, इसमें आप इस वाले इमेज में जो है आप लेयर्स देख सकते हैं। सिंपल स्क्वेमस जो है वो एक ही लेयर का बना होता है, कॉलमिनार एपिथेलियम जो है वो भी एक लेयर का होता है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनार जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेसमेंट लेयर है, यहाँ पे इसका स्क्वेमस एपिथेलियम है और यहाँ पे कॉलमिनार है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट पार्ट में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एज यू कैन सी इन द इमेज। सिंपल कॉलमनार जो है देखो आपको इमेज में ही दिखाया है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, यहाँ पे इंटेस्टाइन में दिखाया है। स्क्वेमस कॉलमनार जो है वो लंग में प्रेजेंट होता है क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कहीं भी कोई चीज़ जब हम एक्सचेंज करते हैं तो दैट इट इज़ प्रेजेंट बिकॉज इट इज़ वेरी थिन, तो थिन चीज़ों में से चीज़ें जो है आराम से आर पार हो सकती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है इट इज़ अगेन प्रेजेंट हियर एज यू कैन सी इन द लिवर, एज अ स्टोरेज का भी काम करता है ये। एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो प्रेजेंट होता है वो एज अ फंक्शन प्रोटेक्शन के लिए होता है, आपके इसोफेगस में भी प्रेजेंट होगा ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, मतलब फूड पाइप जो है वहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट काइंड ऑफ जो टिश्यू है स्टूडेंट, इट इज़ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है जो आपके बोन से अटैच होता है एंड इट हेल्प यू इन द मूवमेंट। इट इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग मस्कुलर फाइबर, इट कंटेन प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब कि वो प्रोटीन जो आपके हाथ को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में हेल्प करता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मीनिंग सिंपली folding of your hand. You can literally fold your hand and then you can relax it, so it has contractile protein. The name of the protein is actin and myosin, which you'll be studying in the higher class, which help the muscles to contract and relax. As you can see in the image, there are cardiac muscle, skeletal muscle मतलब कि जो आपके हड्डियों में अटैच हो, smooth muscle मतलब कि वो मसल जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स। सब मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट और वॉलेंट्री मतलब कि आप अपने आप से कर सकते हो, जैसे मैं मेरा मुंह अभी बोल रही हूँ तो मेरे मुंह के जो मसल्स है वो वॉलेंट्री है क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो वो खुल रहा है। मेरे हाथ के जो मूवमेंट्स होते हैं वहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, मेरे लेग्स जो है जब वो मूव करते हैं, मेरी बॉडी जब इधर उधर बेंड करती है, तो दीज ऑल थिंग्स आर अंडर माई कंट्रोल, अंडर माई विल। I can control it, I can regulate it, I can do when I want to do and even if I can stop it when I don't want to do it anymore. So इसे कहते हैं voluntary मतलब कि which is under the control of will, under your control. But there are many movements in your body, inside your body which is occurring without your will and that are known as involuntary movement. ठीक है, तो it's very very important that what is voluntary and what is involuntary. ठीक है, so this is involuntary and this is voluntary. अब मस्कुलर टिश्यू जो है स्टूडेंट्स वो अलग अलग तरह का होता है, उसमें पहला जो आता है वो है स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड मतलब कि आप उस टिश्यू में ऐसे डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखेंगे, कुछ बैंड बहुत मोटा होगा, कुछ पतला होगा, फिर कुछ मोटा होगा, कुछ पतला होगा, तो ऐसे बैंड्स आपको दिखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैंड इट इज़ नोन एज स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स आर ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल क्योंकि ये आपके हाथ पैर पे प्रेजेंट होते हैं। They are long, they are cylindrical and as you can see in the diagram,
दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टूडेंट, एज आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। आपको इसमें स्ट्रिप्स जैसा अपीयरेंस देखो, ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स दिख रहा है। तो दे आर स्ट्राइएटेड, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे आर सिलेंड्रिकल, पहले ही हमने देखा है, and they are attached to the bones. The function is help in the voluntary movement. They are voluntary muscles also. So what is striated muscle? They are voluntary muscle, multinucleated. They are long and cylindrical in shape. They show dark and light striations. Am I clear? तो ये हो गया हमारा striated muscles. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट अनस्ट्राइटेड मसल। अनस्ट्राइटेड मसल के ऊपर आप ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं, तो उनके ऊपर ऐसा कोई स्ट्राइएशन नहीं आता है, कंप्लीटली स्मूथ होते हैं, बिल्कुल ठीक उल्टा ऑफ स्ट्राइएटेड। वो मल्टी न्यूक्लिएट था, यूनी न्यूक्लिएटेड है, देख रहे हैं आप, एक सेल में ऐसा ही होता है। और इनका जो शेप होता है वो स्पिंडल होता है, ये सिलिंड्रिकल नहीं होता। स्पिंडल मतलब कि एक जो इनका एंड है वो देखिए यहाँ पे एकदम दोनों एंड जो है पतला पतला हो गया, और ये बीच में ऐसा मोटा होता है, इसे स्पिंडल शेप कहते हैं। और यहाँ सेंटर में इनका जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो ऐसे ही ये होते हैं, दे आर इनवॉलेंट्री, दे डोंट हैव एनी स्ट्राइएशन, डार्क एंड लाइट बैंड नहीं होता है। स्पिंडल शेप होता है, मतलब कि दोनों एंड जो है वो कोनिकल शेप होता है, टैपरिंग एंड कहते हैं इसे। एंड दे आर स्मूथ मसल, तो उन जगह पे प्रेजेंट होंगे जो अपने आप मूव करता है। जैसे जब आप खाना खाते हो तो आपका ईसोफेगस जो है अपने आप मूव करता है, खाने को ढकेलता है। इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट है, ब्लड वेसल का जो मूवमेंट है, तो लंग का जो मूवमेंट है, आँखों के जो मूवमेंट है, इन सब जगह पे प्रेजेंट होता है। तो दे आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कनाल, ब्लड वेसल, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मतलब कि आपके लंग का पार्ट जो होता है, जहाँ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, फर्दर यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। आइरिस, they help in the involuntary movement. This is exact opposite of the voluntary muscle, that is striated muscle. Okay, so it is exact opposite of that. अब आता है स्टूडेंट कार्डियक मसल। तो व्हाट इज कार्डियक मसल्स? कार्डियक मसल्स आर स्टूडेंट आर इनवॉलेंट्री मसल हैविंग फेंट स्ट्राइएशन। ये इनमें स्ट्राइएशन दिख रहा, आप देख रहे हैं, ये ऐसे मान लो, ये ऐसे है, यहाँ पे इसका ब्रांच ऐसे निकल जाएगा, और इनमें आप स्ट्राइएशन देखेंगे तो ऐसे एकदम फेंट फेंट हल्का धुंधला धुंधला सा स्ट्राइएशन होता है। इट इज ब्रांच्ड ऑल्सो, दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड दे आर ऑल्सो मल्टी न्यू, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, देयर इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड ब्रांच एंड वेरी लाइट स्ट्राइएशन, बट दे आर इनवॉलेंट्री। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन द इनवॉलेंट्री मसल, दैट इज स्मूथ मसल, एंड कार्डियक मसल? तो सिमिलैरिटी ये है दैट दे बोथ आर इनवॉलेंट्री। डिसिमिलरिटी क्या है? दैट इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, सो स्ट्राइएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन द कार्डियक मसल एंड द स्केलेटल मसल, या वॉलेंट्री मसल या स्ट्राइएटेड मसल? तो सिमिलरिटी ये है कि दे बोथ आर स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होता है, दे बोथ आर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, दे बोथ आर सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, दैट इज सिमिलरिटी बिटवीन देम। तो फंक्शन में सिमिलरिटी जो है वो स्मूथ मसल एंड कार्डियक में है, और स्ट्रक्चर में जो सिमिलरिटी है वो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है आई विल एंड माई क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी टॉकिंग अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। तो टुडे वी स्टडीड स्क्वेमस एपिथेलियम, दैट इज एपिथेलियम टिश्यू, एज वेल एज नॉर्मस्कुलर टिश्यू। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपके एनसीईआरटी इंडेक्स में जो भी क्वेश्चन दिया है प्लीज़ आप उसे कर लो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन इट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।